बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 7 और ये है इक्वेशन ऑफ टाइप दिस। इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म मतलब जो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाती है। ये देखें, इसके ऊपर अंडर रूट है। अच्छा, अब रेडिकल फॉर्म में बहुत सारी आगे टाइप्स और भी हैं, तो उसमें अब आपने बिल्कुल ध्यान से चलना है। जैसे आपने टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10 और टाइप 11, ये जो है ना, ये सारी, इनको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। इनको एक पेपर पे लिख के आप उनमें देख लें, क्योंकि सारी रेडिकल फॉर्म में, लेकिन आप उनमें खुद से डिफरेंस देखने हैं कि आखिर इनमें सारों में क्या कहाँ डिफरेंस आ रहा है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक तो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे ये देखो, x प्लस ए है, यहाँ प्लस या माइनस आ सकता है, यहाँ भी इवन माइनस आ सकता है। यहाँ पर x प्लस बी है इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है। एक तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं और तीनों पर जो है वो अंडर रूट है। इस पर भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। ये दोनों प्लस या माइनस हो रहे होंगे और इस तरफ एक कांस्टेंट की जगह पे भी, यहाँ पे बजाय कांस्टेंट कोई वैल्यू हो, यहाँ पर भी आपके पास एक अंडर रूट फॉर्म में आ रहा है। इसे हम कहते हैं टाइप 7। क्या तरीका कार, ये तो आइडेंटिफाई तो हो गई। जैसे अब आपके पास यहाँ पे देखो, इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 अंडर रूट। ये तो हो गया x प्लस ए। अब ये खाली x आ गया, इसमें आप ये यही फॉर्म है, क्योंकि b मतलब 0 है, तो इसको हम x प्लस 0 भी लिख सकते हैं। x प्लस 0 वही चीज़ आपके पास आ जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीन्स कि यहाँ पर हो या ना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x प्लस 1 भी हो सकता था, x प्लस 2 हो सकता था, x प्लस 0 हो सकता था, x प्लस 5 हो सकता था। खाली x लिखते वो भी वही चीज़ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी हाउ, ये इस फॉर्म में आ गई। अब हमें करना, अब आगे बात आती है प्रोसीजर की। यानी आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, अब है प्रोसीजर या प्रोसेस। इसका 2 स्टेप्स हैं। इसके अंदर आपको जब ये सारों पर आ रहा है ना, इसमें अंडर रूट आ रहा है, तो आपको एक बार स्क्वायर लेना पड़ेगा और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई करते हुए आप देखेंगे कि आपको दोबारा अंडर रूट मिलेगा उस सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो एक बार आपको फिर से स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब आप इसको फिर से स्क्वायर लेंगे तो उसके अंदर आपको वो क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी, अब आगे आपको पता है क्या करना है। या तो फैक्टराइजेशन अगर बनते हैं, तो नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें से आप उसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका हमें लेट नहीं करना। एक बार स्क्वायर सिंप्लीफाई, दूसरी बार फिर स्क्वायर सिंप्लीफाई और आंसर। ये है इसका प्रोसीजर और ये है इसके स्टेप्स। आइए हम इसको देखते हैं। देखो जी, हम सबसे पहले लिखेंगे वी आर गिवन, और ये जो इक्वेशन दी हुई है हमने लिख दी। टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, हमने स्क्वायर ले लिया इसका। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये इस होल का स्क्वायर आएगा, इस पूरे का, और इसका स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर तो कट जाएगा, ये तो आ जाएगा x प्लस 8, ठीक है ना, ये कट जाएगा। ये a और b है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं होता, उसको हमें ओपन करना पड़ता है। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसका स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा, इनके ऊपर से तो कट जाएगा, लेकिन प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो वही आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर लिया तो अंदर वाली वैल्यू बचेगी, अंडर रूट कट जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, इसका कट जाएगा तो ये x आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 3 और b क्या है अंडर रूट एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आप देखें तो ये 2x बन जाएगा, उसके बाद ये 3 है। अब ये 2 इसके साथ ऐड नहीं कर देना कि ये 3 है और ये 2 है तो ऐड करके 5 लिख देना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐड बाद में होगा। हम यहाँ पर ये गलती करते हैं कि ये 3 एक्स को एक्स में ऐड कर दिया, ये 3 है, इसमें 2 ऐड करके 5 लिख दिया। ये गलती होती है। हालांकि ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई पहले होता है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट बाद में होता है, जब इक्वेशन की ए की तरफ हम प्रोसेस कर रहे हो। तो 2x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो, इस मल्टीप्लाई हो ना, तो ये एक और उसके ऊपर अलग अलग अंडर रूट हो, तो आप एक पर अंडर रूट करके इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक पे ही आएगा और उसके बाद ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन जाएगा होल अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। यहाँ तक समझ लगी होगी। अब आप ये देखो, ये भी x फॉर्म में, ये भी x फॉर्म में, इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और इसका अंडर रूट, और इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आप मजीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब हम चाहें तो ये 2 इधर लाके डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये खत्म होगा तो आगे सॉल्व होगा। तो एक बार हमें दोबारा से स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, ये आ गया दूसरा स्टेप।
अब हम जब स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का तो 4 आ जाएगा, इसका ये अंडर रूट कट जाएगा तो अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी x² + 3 और इसका वही a + b यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab क्योंकि a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर जमा x का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू a इंटू b 2 इंटू 5 10 और x यानी 10x -10x बन गया। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करना तो 4x² और ये 4 3 सा 12x और इसको अगर आप देखें x का स्क्वायर -10x + 25, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करें तो अब आपके पास ये बन जाता है 3x² + 22x - 25 = 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये है स्टेप 2 यहाँ पर। अब देखो एक बार स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई किया, फिर स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई किया तो क्वाड्रेटिक मिल गई। अब जब क्वाड्रेटिक मिल गई है, अब हमें पता है हमने लेट तो किया नहीं है तो इसके एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं निकलेंगे, सीधा इसी को सॉल्व कर लेना, इसके आंसर आ जाएंगे। अब फैक्टराइजेशन होती है तो कर दो, वरना कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टर्स बनते हैं। इसको आप देखें माइनस का 75 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और जब आप माइनस करें तो उसका 22x आना चाहिए, तो ये 2 नंबर आ गए, माइनस का 3x और प्लस का 25 3s are -75x² और इसको इसमें से माइनस करें तो 22x जमा का आ रहा है। तो अब इसमें आप देखो 3x² है और -3x + 25x -25 = 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, 3x अंदर क्या बच जाएगा x और इसकी जगह -1, इसमें 25 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा x - 1, दोनों कॉमन है, कॉमन को एक बार लिखा जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे तो 3x + 25 × x - 1 = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी माइनस, क्योंकि ये 3x + 25 = 0 या x - 1 = 0। तो यहाँ से क्या निकलेगी 3x = -25 और यहाँ से क्या निकलेगी x = 1। इसके अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, x = -25/3 और x = 1। सोल्यूशन सेट क्या निकला है -25/3 और 1, ये है इसका आंसर। तो आपने देखा कि इस टाइप के अंदर हमें क्या करना पड़ा है, यानी आप ये टाइप आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद इसका प्रोसीजर आप याद रख लें। टाइप आइडेंटिफाई होगी, बहुत सिंपल है, यानी आपको रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है और लीनियर फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर सारों पर अंडर रूट है। एक बार स्क्वायर और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एक स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आगे उसको सॉल्व कर लेंगे। ये है प्रोसीजर, यानी आइडेंटिफिकेशन भी याद रखें, उसका प्रोसेस भी याद रखें, तो काम जारी है, सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हौसला और हिम्मत, मैंने शुरू में पहले लेक्चर में कहा था कि थोड़ा सा सब्र, हौसला, हिम्मत वो चाहिए, लेकिन वो कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से। एंड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब आप इनको आप सीखते जाओ और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ और फिर आप डिफरेंट तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे तो चीज़ें साथ साथ आसान होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। बस ये थी जी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।